हेलो दोस्तों, नमस्कार। फंडामेंटल्स फॉर इन्वेस्टमेंट इस चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फिलहाल हम लोग आ चुके हैं हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों कि आज हम लोग सिर्फ और सिर्फ एक ही कंपनी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। पहले ही क्लियर कट डिस्क्लेमर है दोस्तों कि मैं कोई भी बाई सेल होल्ड या फिर एवरेज के लिए नहीं बोल रहा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों कि मैं जो सेक्टर के बारे में या फिर जो स्टॉक के बारे में बात करने वाला हूं वो एक फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस का हिस्सा है। मतलब फ्यूचर में कुछ बन सकता है, पोटेंशियल है, ऐसा कुछ नजर में आ जाता है। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि फ्यूचर ओरिएंटेड बिजनेस में दोस्तों बहुत ज्यादा ग्रोथ नजर में आ जाता है। मतलब फ्यूचर में एक अच्छा खासा रैली नजर में आ सकता है, ऐसा हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। इसका कोई मतलब नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा, पर ऐसा हो सकता है, ऐसा हम लोग एज्यूम कर सकते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो बहुत सारे लोगों का दोस्तों मिसकंसेप्शन होता है कि अगर हम छोटे कंपनियां मतलब स्मॉल कैप कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस करेंगे या फिर उनमें निवेश करेंगे तो बहुत ज्यादा प्रॉफिट होगा। ऐसा कोई रॉकेट साइंस नहीं है दोस्तों। प्रॉफिट हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। ऐसा कोई मतलब रॉकेट साइंस नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ उसमें ग्रोथ ही होगा, उसमें लॉस भी उठाना पड़ सकता है। ऐसा आप लोगों को दिमाग में सेट करना रखना पड़ेगा कि हाँ, मैं इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहा हूं, इसमें अगर बिजनेस बनेगा, अगर अच्छा खासा क्लाइंट्स आएंगे, बिजनेस होगा तो हाँ उसमें ग्रोथ बनेगा, स्टॉक का प्राइस भागेगा, आपको प्रॉफिट होगा। पर अगर नहीं होता है, उनको बिजनेस नहीं मिलता है, तो लॉस उठाने के लिए भी आपको तैयार रहना पड़ेगा। यही स्टॉक मार्केट है दोस्तों। ये कोई गवर्नमेंट बॉन्ड का स्कीम नहीं है कि आपको एक फिक्स्ड रिटर्न मिलेगा। रिस्क को आप ऑलवेज इन्वेस्टमेंट में कंट्रोल कर सकते हो, पर प्रॉफिट को कंट्रोल करने का कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट को कंट्रोल करने जाओगे तो कभी भी बड़ा प्रॉफिट कमा नहीं पाओगे। तो पहले मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देना चाहूंगा। जैसे कि आप लोग स्क्रीन में देख पा रहे होंगे दोस्तों कि ड्रोन सेक्टर में एक कंपनी है जेन टेक्नोलॉजीज करके। वो लगातार ऊपर जाता ही जा रहा है, मतलब नीचे आने का नाम ही नहीं ले रहा। और दूसरी तरफ एक और कंपनी है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजी सर्विसेज। ठीक है, वो लगातार नीचे ही जा रहा है, वो ऊपर आने का नाम ही नहीं ले रहा। इसका मतलब क्या है कि आइडिया फोर्स खराब कंपनी हो गई? ऐसी कोई बात नहीं है। उनको बिजनेस मिलने में दिक्कत हो रहा है। ये सारा चीजें समझने की कोशिश कीजिए कि जेन टेक्नोलॉजीज को जितना ज्यादा बिजनेस मिल रहा है उसका भाव भी बढ़ रहा है, क्योंकि उनका जो प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट हो गया, ईपीएस हो गया, वो ज्यादा इंक्रीज हो रहा है कंपेयर टू आइडिया फूड्स। और आइडिया फूड्स को बिजनेस मिलने में दिक्कत हो रहा है, इसीलिए उनका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जो है वो घाटी में जा रही है, और जो प्राइस है स्टॉक का वो भी धीरे धीरे करके नीचे आ रहा है। तो जिस स्टॉक के बारे में हम लोग बात करने जा रहे हैं दोस्तों, वो इलेक्ट्रिक सेगमेंट में भी काम करती है। ठीक है, उसके साथ साथ ड्रोन सेगमेंट में भी काम करती है। मतलब इलेक्ट्रिक बाइक हो गया, स्कूटी हो गया, इन सारे सेगमेंट में भी। और जो ड्रोन बनाने वाली कंपनी है, जो ड्रोन बनाती है, उसमें भी काम करती है। मतलब दोनों ही तरीके का प्रोडक्ट ये कंपनी बनाती है। ठीक है दोस्तों, तो फिर जो कंपनी का नाम है दोस्तों वो है रतन इंडिया एंटरप्राइजेस लिमिटेड। आप में से बहुत सारे लोगों को शायद पता होगा, जिनको नहीं पता मैं बता देता हूं। ये कंपनी एक मिड कैप कैटेगरी में आने वाली कंपनी है। मतलब जो ग्रोथ पोटेंशियल है दोस्तों, यहाँ पर आप लोग देख सकते हो बहुत ज्यादा है। मतलब बढ़ेगा तो बहुत ज्यादा बढ़ सकता है, और अगर नहीं बढ़ा तो ऐसे ही फ्लैटिश परफॉर्मेंस आपको देगा। पर अगर इनको बिजनेस मिलता है तो सोचिए कितना बड़ा फायदा हो सकता है। यहाँ पर जो मार्केट कैप है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ 10,000 करोड़ का मार्केट कैप तो फिलहाल नजर में आ रहा है। अगर मैं स्टॉक प्राइस की बात करूं, यहाँ पर आज के दिन 3% के आसपास भागा है। वैसे भी मार्केट में बुल और बेयर का फाइटिंग तो दोस्तों चलता रहता है। आज थोड़ा भागा है, कल थोड़ा गिरेगा, ऐसा तो चलता ही रहेगा। ठीक है, इसको लेकर ज्यादा टेंशन करने की बात नहीं है। नेक्स्ट अगर मैं इनकी बिजनेस की बात करूं दोस्तों, तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि रतन इंडिया एंटरप्राइजेस लिमिटेड इज ए फ्लैगशिप कंपनी ऑफ रतन इंडिया ग्रुप। मतलब ये रतन इंडिया ग्रुप का एक फ्लैगशिप कंपनी है, मतलब मेन कंपनी है। उसके साथ साथ आप लोग देख सकते हो कि कहां कहां काम करती है। ई कॉमर्स में भी है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में भी है, उसके साथ साथ ड्रोन में भी है। ठीक है दोस्तों, तो अगर आपको रतन इंडिया एंटरप्राइजेस का जो बिजनेस है उसको थोड़ा बहुत इवेल्युएट करना है, उसको थोड़ा बहुत जानना है, तो चलिए हम लोग ना पहले रतन इंडिया एंटरप्राइजेस का जो वेबसाइट है उसको ही ओपन कर लेते हैं, तो समझने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगा। जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे, मैंने बिजनेस को ओपन कर लिया है रतन इंडिया एंटरप्राइजेस लिमिटेड के वेबसाइट में। जो कोको ब्लू लिमिटेड है, ये इसका
एक रिटेल कैटेगरी का बिजनेस है। और यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे जो पार्टनर ब्रांड्स है दोस्तों, बहुत बड़े बड़े पार्टनर ब्रांड्स है। एलन सोली है, उसके साथ साथ फास्ट ट्रैक है, यहाँ पर आप लोग टाइटन को भी देख सकते हो, बाटा है दोस्तों, मैक्स है, उसके साथ साथ लेविस भी नजर में आ जाता है, रिबॉक है, सेलो है, उसके बाद हम लोगों को नजर में आ जाता है जॉकी यहाँ पर नजर में आ रहा है, उसके साथ साथ रियलमी, एडिटस दोस्तों, पूमा, वन प्लस, बहुत सारे मतलब फ्लैगशिप कंपनी, मतलब बड़े बड़े कंपनियों का लिस्ट हम लोगों को नजर में आ जाता है। मतलब सोच के देखिए कि इतने बड़े बड़े कंपनियां इसके क्लाइंट्स है, ठीक है। और अगर मैं इनके दूसरे बिजनेस को भी थोड़ा बहुत ओपन कर लूं तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे रिवॉल्ट। रिवॉल्ट मतलब इनके जो इलेक्ट्रिक बाइक की बात करूं तो वो सेगमेंट है दोस्तों रिवॉल्ट मोटर्स करके। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि यहाँ पर ये लोग इलेक्ट्रिक बाइक्स बनाती है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों तो नियो ब्रांड्स लिमिटेड, मतलब ये कंपनी नियो ब्रांड्स एक नियो ब्रांड रतन इंडिया एंटरप्राइजेस का एक सब कैटेगरी ब्रांड है। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि ये फैशन में काम करती है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, तस्वीर दिया हुआ है ऑलरेडी, तो आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों तो विफिन लिमिटेड, ये क्या काम करती है दोस्तों, तो ये दोस्तों फ्री पर्सनल लोन प्रोवाइड करती है, ठीक है। यहाँ पर मैं हाईलाइट कर चुका हूँ आप लोगों के लिए। तो इनके जो क्लाइंट्स है दोस्तों आप लोग यहाँ पर देख पाओगे, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, एक्सिस बैंक, बजाज फाइनेंस, कैश। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि बहुत बड़े बड़े कंपनियों के नाम आ रहे हैं, ठीक है। मतलब कंपनी के जो क्लाइंट्स हैं वो धांसू नजर में आ जाता है। उसके साथ साथ अगर मैं और बिजनेसेस की बात करूं तो यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि नियो स्काई, यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए मार्क कर देता हूं कि 360 ड्रोन एज ए प्रोडक्ट एंड ड्रोन एज ए सर्विस। मतलब आप लोग समझ सकते हो कि ये जो कंपनी है यही वाला ड्रोन सेगमेंट में काम करती है, रतन इंडिया एंटरप्राइजेस का नियो स्काई वाला सेगमेंट, ठीक है। उसके साथ साथ में अगर नीचे जाओ कि कौन सा वाला ड्रोन बनाता है, यहाँ पर आप लोग देख पाओगे कि प्रेशियस एग्रीकल्चर के लिए ड्रोन बनाती है। मतलब एग्रीकल्चर के लिए जितने भी पेस्टिसाइड्स वगैरह वगैरह स्प्रे करना होता है उनके लिए ड्रोन बनाता है। उसके बाद माइनिंग के लिए यहाँ पर ड्रोन बनाता है। उसके बाद मैपिंग के लिए आप लोग देख पाओगे। उसके साथ साथ जो ड्रोन डिलीवरी है दोस्तों, आज के जमाने में एक बहुत ही हाइप वाला टॉपिक है कि ड्रोन से आप लोगों के छत में हो गया या फिर घर के सामने हो गया, जो मेडिकल चीजें हैं उसके साथ साथ खाना वगैरह सब कुछ ड्रोन से डिलीवरी होगा, उसमें भी ये कंपनी काम कर रही है। उसके साथ साथ आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि कंस्ट्रक्शन के बिजनेस में भी हेल्प करती है ड्रोन। उसके साथ साथ इंडस्ट्रियल इंस्पेक्शन में भी इनके ड्रोन्स काम आते हैं। मतलब आप लोग सोच सकते हो कि कितना बड़ा सेगमेंट में और कितना ग्रोथ ओरिएंटेड सेगमेंट में ये कंपनी काम करती है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। रतन इंडिया एंटरप्राइजेस का जो बैलेंस शीट है उसको भी थोड़ा बहुत चेक कर लेंगे। यहाँ पर आप लोग देख पाओगे जो रिजर्व एंड सरप्लस है दोस्तों वो 672 करोड़ का नजर में आ रहा है। और अगर मैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग की बात करूं तो पूरा का पूरा जीरो, मतलब ये साल में तो जीरो है और पहले भी पूरा का पूरा जीरो है लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स थोड़ा बहुत नजर में आ जाता है, 611 करोड़ का शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है यहाँ पर। उसके साथ साथ अगर मैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करूं दोस्तों तो यहाँ पर 22 लाख का कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब एक छोटी कंपनी के लिए आप कितना ही एक्सपेक्ट करोगे, ठीक ठाक कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नजर में आ जाता है। चलिए देख लेते हैं FII DII डेटा। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि प्रमोटर्स के पास 74.9%, मतलब मान लीजिए 75% का होल्डिंग्स प्रमोटर्स के पास देखने को मिल जाता है। पर यहाँ पर एक थोड़ा सा कैच है दोस्तों, प्लेज्ड शेयर्स थोड़ा बहुत नजर में आ जाता है। 10.94% का प्लेज्ड शेयर्स इस पे मौजूद है। पर एक चीज हम लोगों को देखना पड़ेगा कि सितंबर 2022 को पहली बार प्लेज्ड किया ये कंपनी, मतलब शेयर्स के बदले थोड़ा बहुत कर्जा लिया, उसके बाद इंक्रीज हुआ प्लेज्ड शेयर्स 15, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं कि धीरे धीरे करके डिक्रीज होता हुआ नजर में आ रहा है। 12 के बाद 13 हुआ और 13 के बाद 2023 से आप लोग देख सकते हो डिक्रीज होता हुआ नजर में आ रहा है। 13 के बाद 10.94, उसके बाद 10.94 फिलहाल तो नजर में आ रहा है। और अगर मैं FIIs और DIIs की होल्डिंग की बात करूं तो FII थोड़ा बहुत इंटरेस्टेड है, 8.4% का होल्डिंग नजर में आ जाता है। और अगर DIIs की बात करूं 0.1% का होल्डिंग नजर में आ रहा है। और अगर पब्लिक की बात करो दोस्तों तो नियर अबाउट 16.6% के साथ काम कर रही है पब्लिक। तो इससे हमें यही समझ में आता है कि ये कंपनी कितनी ज्यादा वर्सेटाइल है और कितना ज्यादा ग्रोथ ओरिएंटेड है। तो दोस्तों अगर आपने पूरा वीडियो देखा है तो जरूर
कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा। और आप लोगों को जैसे मैंने सिखाया है कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, आप लोग खुद से भी कीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोग क्या सोचते हैं इस कंपनी के बारे में। तो दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।